जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई सभी को। कैसे हम सब लोग। एलपी भर्ती 2025 काफी दिनों के बाद में वीडियो डाल रहा हूँ। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इसका एग्जाम कब तक होगा। सबसे मेन बच्चों का डाउट ये कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या फिर नहीं। टोटल फॉर्म हमें बता दीजिए किस जोन के अंदर कितने फॉर्म है। तो दो डाटा आपके साथ में शेयर करूंगा, जून वाइज दोनों डाटा आपका रहने वाला है कि किस जोन के अंदर कितने आपके टोटल फॉर्म है। अब भाई कंपटीशन तो आपका ठीक है, ये कंपटीशन आपका आगे चलकर कम भी हो सकता है क्योंकि वैकेंसी अगर बढ़ती है तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा पर सीट पे। ठीक है, अब काफी बच्चे इसकी तैयारी में अच्छे तरीके से तैयारी में लग गए हैं क्योंकि जो बच्चा एक चीज को टारगेट लेके चलता है वो पहले से ही उसकी तैयारी में लग जाता है। और जैसे आपकी पिछली भर्ती आई थी 2024 की आपकी भर्ती आई थी, तो उसके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अपना जो सिलेबस है मेरे भाई उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके अच्छे तरीके से। जैसे प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मैक्सिमम बच्चों ने लगा लिए होंगे, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो टारगेट करता हूं वो भी आपको बताऊंगा कि क्या टारगेट आपको लेके चलना है। ठीक है, आपका जो एग्जाम लेवल का आपका सेम आ जाता है तो आपको क्या टारगेट लेके चलना है वो भी आपको बताऊंगा। काफी सारा डाटा आपको मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये आपका डाटा रहेगा जोन वाइज, दो चीजें हैं। इसके साथ ही जो मैंने चीज बताई है, जो बच्चे ने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है तो भाई हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज ही हमने बस 10-15 मिनट हुई है, ये हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये आपकी कुछ ही 4 से 5 दिन तक ही ये आपका ऑफर रहेगा, उसके बाद में भाई ये आपका प्राइस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑफर है, ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है। ठीक है, 20 आपको फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं कि 20 आपको फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। इस फुल टेस्ट के अंदर 20 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको ये टेस्ट मिलेंगे। अकॉर्डिंग कैसे, ये आपके फुल टेस्ट कैसे बनाएंगे तो आपको मैं बता दूं, तो ये बनाया गया आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनके अकॉर्डिंग बनाए गए कि वैसा क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इनको हमने तैयार किया है, सिलेबस है। उसके बाद में ना भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही क्रिएट किया गया है। ऑफर आपका लिमिट टाइम तक है, 149 के अंदर टोटल आपको 20 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर हमारी टीम काम करते तो ये आपके 20 से 25 को कर देंगे अगर आपका टाइम बचा तो। ठीक है, तो ये 20 फुल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, या फिर आप जो है प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च भी कर सकते हो, A to Z फॉर्म सर्च करना, हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी टेस्ट सीरीज है, आपको मैंने दिखा दी है। अब बात ये आती है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए, ये आपको मैं डाटा दिखाता हूं टोटल फॉर्म का। ठीक है, तो ये भाई अलग अलग डाटा है, थोड़ा सा यहां से ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ठीक है, आपको मैं जैसे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग डाटा है आपका, हर जगह अलग अलग डाटा है, हर कोई अलग अपना है, अपना मित्र रख रहा है। तो आपको मैं बता दूं, कुछ लोग बता रहे हैं कि आपके टोटल फॉर्म है 14 लाख। ठीक है, कुछ बता रहे हैं 14 लाख, तो कुछ का मैंने देखा तो कुछ बता रहे हैं कि भाई 12.5 लाख बता रहे हैं, और कुछ तो मैंने ऐसा देखे हैं कि वो आपके 16 लाख लगभग ही बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोन वाइज यहाँ पे बताया गया कि वैकेंसी कितनी है, टोटल फॉर्म आपके कितने हैं। ठीक है, और क्या है, सेफ डेंजर जोन है, इसके अंदर सेफ जोन क्या बताया गया, इसके अंदर सेफ जोन ये बताया गया है, सिकंदराबाद SCR बताया गया है, सिकंदराबाद ईश्वर ये नहीं बताया गया है, और ये दो बताए गए आपके बिलासपुर मुंबई को सेफ बताया इन्होंने, कोलकाता को सेफ बताया है, और आपका कौन सा अहमदाबाद को सेफ बताया है। ठीक है, 2025 का। अब भाई ये सेफ जोन है। डेंजर जोन कौन सा है, ये है आपका डेंजर जोन कौन सा है, अजमेर का डेंजर जोन बता दिया है, ये वाला बता दिया डेंजर जोन कौन सा है, प्रयागराज बता दिया है, गोरखपुर बता दिया है, भोपाल बता दिया। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं वैकेंसी कम है, जहां पे डेंजर जोन है ना वहां पे वैकेंसी कम है, देख लीजिए वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है। जहां पे हाईएस्ट सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे देख लीजिए क्या बताया गया, जैसे यहाँ पे 600, ठीक है 600 की समथिंग आपकी, यहाँ पे देखिए 900 है, तो इसको जो है ग्रीन जोन बताया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म है लेकिन पोस्टें तो ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डाटा है। उसके बाद में आपको अभी बताऊंगा कि कौन सा रियल है, कौन सा सच है, कौन सा क्या कुछ है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी आपका यही कुछ बताया गया कि किसके अंदर कितने फॉर्म है। जैसे आपका अहमदाबाद है, आपका ये डाटा दोनों मैच नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एक एक का अलग अलग, जैसे मालदा का ER है, मालदा का SCR अलग अलग बताया गया है, और यहाँ पे मालदा का अलग एक में ही बताया गया। तो इस तरीके से तो टोटल फॉर्म मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि टोटल फॉर्म का अगर डाटा के ऊपर बात करें, टोटल फॉर्म
एग्जाम डेट का आ गया भाई टोटल फॉर्म, ये रहा, ठीक है। टोटल फॉर्म कितने हैं तो मैं आपको बता दूं 16 लाख के आसपास ही मान के चलिए आपके टोटल फॉर्म है, 15 साढ़े 15 लगभग मान के चलिए 15.5 लाख के आसपास। लेकिन एग्जाम लिमिटेड ही बच्चे एग्जाम देते हैं, ज्यादा बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते हैं, नहीं देते ही नहीं है, दे ही नहीं पाते हैं कुछ बच्चे। तो ये डाउट हुआ क्लियर। एग्जाम डेट के बाद टारगेट कट ऑफ क्या है, टारगेट कट ऑफ के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या कुछ करना है आपको, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज बाय कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि आपके अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 149 के अंदर आपको टोटल 20 सेट मिलने वाले हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। तो ये आपका है जो है क्या कुछ बताया गया इसके अंदर, इसके अंदर बताया गया है कि 100 में से आपके कितने नंबर पिछली कट ऑफ थी। तो मैं आपको बता दूं आपको टारगेट कट ऑफ क्या लेनी है, टारगेट कट ऑफ आपको जो टारगेट है वो क्या लेना है। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, हमारे मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको टारगेट बिल्कुल ये रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे टेस्ट है वो ठीक ठाक लेवल के हैं। आपको टारगेट लेना है, इनसे आप एक एक दो माइनस कर लेना, क्योंकि इनकी नॉर्मलाइजेशन है, 2 माइनस कर लेना, ये आपका टारगेट रहेगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका एग्जाम का पैटर्न सेम आ जाता है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन भी इसके सेम का लेवल का आपका दिया गया है। उसके बाद में आपका एक ये भी डाटा है, इसके अंदर आपका वैकेंसी बताई गई कि जोन के अंदर कितनी वैकेंसी, 9970 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ डाटा है जिसके अंदर आपका बताया गया कि कितनी वैकेंसी है, एससी के अंदर कितनी वैकेंसी वगैरह इसके अंदर बताया गया है, और इनकी कट ऑफ भी बताई गई कहां पे कितनी आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये आपका ये कट ऑफ का डाटा था। अब मैं आपको बताता हूं जो आपका वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर बात है कि क्या हमारी सच में वैकेंसी इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। तो भाई आपको मैं बता दूं वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर क्या अभी मैटर है। तो वैकेंसी इंक्रीज है मेरे भाई, आपको बता दूं इनकी जो मंशा कहीं रेलवे की, तो ये तो यही है कि लगभग आपकी वैकेंसी ना बढ़ाए, अगर बढ़ती है बाय चांस आपकी वैकेंसी बढ़ती है तो लगभग कितनी हो सकती है, तो लगभग मान के चलिए कि 12,000 के लगभग आपकी वैकेंसी हो सकती है। 9970 आपकी टोटल पोस्टें अभी है, 9970, 9,970 है, ठीक है। 10,000 के समथिंग मान के चलिए 11 से 12,000 आपकी ये कर सकते हैं अगर बढ़ती है तो, उससे ज्यादा नहीं। ये मत सोचिए कि 20-25,000 30,000 कर देंगे तो 30,000 कर देंगे तो फिर वही वो फिर अगले साल वैकेंसी नहीं आएगी, बात तो आपकी वहीं पे है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि एग्जाम हमारा कब तक होगा, एग्जाम डेट के ऊपर बात कर लेते हैं, एग्जाम डेट की हमारा एग्जाम कब तक होगा। अब भाई एग्जाम डेट से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जो बच्चे ने अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये हमारी टेस्ट सीरीज है भाई। अब आपको मैं बताता हूं सही, ये टेस्ट सीरीज हमारी जो आपके टेस्ट सीरीज है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वो हमारी ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। सीबीटी 1 की है आपकी, ठीक है, सीबीटी 2 की भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 149 के अंदर आपको मिलने वाले 20 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपके ये दोनों टेस्ट हैं, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर आपके दोनों दोनों भाषा के अंदर आपको 20 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। एग्जाम डेट के ऊपर मेरे भाई आप बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, एग्जाम डेट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट के ऊपर दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जब पिछली भर्ती का आपका एग्जाम हुआ था एलपी 9970 आपका ये लास्ट डेट थी अप्लाई की। जो पिछली भर्ती का एग्जाम हुआ था कब हुआ था, यहाँ पे देखिए कहां पे गया भाई, ये रहा, ठीक है, एएलपी कितने 10 महीने के बाद आपका एग्जाम हुआ था। इस बार हम 10 महीने नहीं मानते हैं, इस बार हम मानते हैं लगभग मान के चलिए 7 से 8 महीने मान के चलते हैं। तो लास्ट डेट से आपका इतना टाइम लग रहा है लास्ट डेट से, ठीक है। सीबीटी 1 में आपका लग रहा है, यहाँ पे देखिए सीबीटी 1 लिखा गया, सीबीटी 1 एग्जाम आफ्टर नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद है। तो लास्ट डेट से अगर काउंट करें तो इस डेट से हम काउंट करते हैं लगभग 7 महीने मान के चलते हैं, तो लगभग 11वां महीना आता है, यानी कि नवंबर महीना आता है। लेकिन हम टारगेट ले रहे हैं 8 महीने का, तो नवंबर हम नहीं मानते, नवंबर का हम मानते हैं एंड, यानी कि जो आपकी एग्जाम की डेट है वो नवंबर दिसंबर के अंदर है। आपको टारगेट लेके चलना है नवंबर से पहले अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। हमारी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आपको एक टेस्ट है जो हमारे 20 टेस्ट है, आपको डबल 2 टाइम आपको अटेम्प्ट करने का हम टाइम देते हैं। एक बार अटेम्प्ट करोगे 20 सेट लगाइए, फिर से दोबारा से उनको लगाइए, आपकी तैयारी एकदम से स्ट्रॉन्ग होगी। एप्लीकेशन का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। ये आपके एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी, जो डाउट मैंने आपके लिखे थे सबके सब डाउट मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। टारगेट कट ऑफ, वैकेंसी के टोटल फॉर्म, एग्जाम डेट, सब कुछ मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।